गुड आफ्टरनून माय डियर। मैं राजमणि सिंह और आप लोग अभी राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। तो चलिए आज सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्लास नंबर 12 लेकर आए हैं आप लोग के लिए, क्योंकि पिछले दिनों से कुछ दिनों से जो है आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनवा रहा हूं। और आज शाम को मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी वीडियो अपलोड करूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा और साथ में याद भी कर लीजिएगा माय डियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा माय डियर, ध्यान दीजिएगा। यू शुड to read the newspaper regularly if you want to be well informed। तो माय डियर आप ये बता दीजिए इसमें गलत क्या है माय डियर। पहली बात कि सर यहाँ पे शुड टू जो है वह यहाँ पे शुड के साथ जो है टू का प्रयोग नहीं होता है। शुड के साथ जो है टू का प्रयोग जो है नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, शुड के साथ जो है ये टी और टू जो लिखा हुआ है इसका प्रयोग नहीं होता है माय डियर। ठीक है, तो इस वजह से आपका नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं जाएगा। चलिए दूसरी बात क्या है कि शुड का अर्थ क्या होता है, चाहिए होता है। शुड का अर्थ क्या होता है, चाहिए होता है। और किसी चीज़ के इम्प्रूवमेंट के लिए, किसी चीज़ के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए, सुधार के लिए शुड का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसमें आपको अवश्य करना है, आपको मजबूरी मतलब बाध्यता दर्शाना के लिए आपको हैव टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। हैव टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग करते हैं जिसमें बाध्यता दर्शाता है। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ा, यानी मजबूरी है। तो किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट के लिए आपको बाध्यता की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पे हैव टू का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, तो यहाँ पे आउट टू, अब यहाँ पे कहेगा सर शुड बी क्यों नहीं लिए, तो शुड बी जानबे करते हैं, शुड बी आप प्लस भी थ्री लेता है, पैसिव में चला जाता है, इस वजह से सी भी नहीं जाएगा। और ए क्यों नहीं है, क्योंकि ऑट जो है अपने साथ टू लेता है, आउट जो अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है, इस वजह से यह भी नहीं जाएगा। यानी आपका आंसर चला गया बी नंबर चला गया माय डियर। चलिए यदि अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो बस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। और साथ में राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए माय डियर। ऐसे तो मैं वीडियो डेली अपलोड करता हूं, तो आप लोग अभी एक्चुअली में अभी टाइमिंग नहीं है, जब से लॉकडाउन हुआ लगा है, पहले तो मैं टाइम के अकॉर्डिंग डालता था, लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो आप लोग कम से कम जरूर है बेल आइकन को, जो लोग बेल आइकन को नहीं प्रेस किए होंगे वो बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, इफ ही हैड लिसनिंग, इफ ही हैड लिसनिंग, तो यह लिसनिंग जो है आपका ये भर फोड़ हो गया माय डियर। तो क्या हैड के बाद जो हैड जो है ये हैड दिख रहा है, इफ ही हैड, तो इफ ही हैड के बाद जो है भर थ्री का प्रयोग होता है, आपको पता है हैड के बाद वर्ब थ्री का प्रयोग होता है, जिस वजह से आपका जो यहाँ पे जो है लिसनिंग जो है वह गलत हो गया माय डियर। क्या हो गया, ये जो है हैड लिसनिंग जो है आपका ये गलत हो गया। तो यहाँ पे कि अब क्या होगा आंसर, अब लिसेंड टू, लिसेंड मी हो गया, लिसेंड टू मी है और लिसन मी है, नो इम्प्रूवमेंट है। तो इसका आंसर मैं बता दूं, आपका आंसर बी नंबर होगा। क्या होगा, बी नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमको अंडरलाइन पार्ट कितना है यहाँ पे इतना ही अंडरलाइन पार्ट है। मैं इसको अच्छे से फिर से मैं बता देता हूँ जिसको आप कंफ्यूज ना हो, एक मिनट कंफ्यूज ना होइएगा, इसको थोड़ा हम डिलीट कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हैड को देखिए, ये हैड क्या है, हैड के बाद जो हमेशा वर्ब थ्री का प्रयोग होता है, ये बात तो समझ में आ गया। अब हैड के बाद यहाँ वर्ब थ्री तो है नहीं, ये जो है लिसनिंग जो है ये तो वर्ब फोर की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे है नहीं, इसलिए आपका डी नंबर तो आंसर नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि लिसन जो है लिसेंड, क्योंकि हैड का वर्ब थ्री तो लिसेंड दे दीजिए सर। तो आपको ही पता है कि लिसन अपने साथ टू लेता है, तो ए नंबर भी नहीं होगा। लिसेंड टू मी यानी बी नंबर आपका आंसर होगा। लिसन मी यह भी नहीं होगा, यानी आप समझ गए कि आपका आंसर कौन हो गया, बी नंबर हो गया, क्योंकि लिसन अपने साथ टू लेता है और हैड के बाद जो है वर्ब थ्री का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पे जो है वर्ब थ्री है।
तो समझ में आ गया माय डियर। यदि कोई प्रॉब्लम है तो बस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना है। 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा माय डियर, ये जो 3 नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है आपका, ही आस्क्ड फॉर ए बैंक लोन, ऑल्सो ही डिडंट हैव सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज। तो माय डियर इसमें गलती क्या है, ये ध्यान देने बात है, ध्यान देने योग्य बात है, इसमें गलती क्या है। तो पहली बात कि यहाँ अल्सो जो है ALSO अल्सो दे रहा है, तो अल्सो का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर डी तो कभी नहीं होगा, क्योंकि अल्सो का अर्थ आपको पता है क्या होता है, भी होता है। अल्सो का अर्थ क्या होता है, भी होता है माय डियर। अल्सो का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, भी होता है। अल्सो का अर्थ क्या होता है, भी होता है, तो ई तो कभी होने को नहीं है। अब माय डियर देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ए नंबर जाएगा, बिकॉज होगा। क्यों होगा तो समझिएगा, लिख लीजिएगा, अल्सो के बदले बिकॉज का प्रयोग होगा, क्योंकि क्योंकि अल्सो का अर्थ भी और यह एडवर्ब का तथा बट के साथ कंजक्शन का काम करता है। याद रखिएगा, ऑल्सो जो है एडवर्ब है, तथा एडवर्ब ऑल्सो का प्रयोग जो है क्या लिखा है, ऑल्सो के बदले बिकॉज का प्रयोग होगा, क्योंकि ऑल्सो का अर्थ क्या होता है, भी, और यह एडवर्ब का तथा बट के साथ कंजक्शन का काम करता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, सी वॉज टॉल एंड सी वॉज ऑल्सो ब्यूटीफुल। सी वॉज टॉल एंड सी वॉज ऑल्सो ब्यूटीफुल। तो माय डियर यहाँ ऑल्सो कैसे काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव का वह क्वालिफाई कर रहा है, विशेषता बता रहा है। लेकिन यही कहेंगे सी वॉज नॉट ओनली टॉल बट ऑल्सो ब्यूटीफुल, अगर यही हम कहते हैं सी वॉज नॉट ओनली टॉल बट ऑल्सो ब्यूटीफुल, तो यहाँ बट ऑल्सो जो है, बट ऑल्सो क्या चीज काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है माय डियर, समझ में आ गया। लेकिन याद रखिएगा, बिकॉज एक कंजक्शन है, लेकिन बिकॉज एक क्या है, कंजक्शन है, जिसका प्रयोग जो है कॉज यानी कारण बताने के लिए होता है। जी, बिकॉज एक कंजक्शन है जिसका प्रयोग क्या करते हैं, कारण बताने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल अगर देना चाहते तो दे लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ही टूक ए बैंक लोन, ही टूक ए बैंक लोन टू बाई ए कार बिकॉज ही हैड टू सफिशियंट मनी। ही हैड नो सफिशियंट मनी, क्योंकि उसका जब पैसा नहीं रहेगा तब ना लेगा। फिर से लिख लीजिए एग्जाम्पल, ही टूक ए बैंक लोन टू बाई अ कार बिकॉज ही हैड नो सफिशियंट मनी। तो समझ में आ गया माय डियर, यहाँ पे बिकॉज क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। बिकॉज क्या है, कंजक्शन का काम कर रहा है, तो यहाँ कंजक्शन की जरूरत है। ही आस्क्ड फॉर ए लोन, यानी वह लोन की मांग किया, बिकॉज ही डिडंट हैव सफिशियंट रिसोर्सेज, क्योंकि उसके पास जो है पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं था। समझ में आ गया माय डियर, इसलिए आपका आंसर क्या नंबर गया, ए नंबर गया। चलिए, यदि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे माय डियर, क्या कह रहा है, I went to the shop to buy some stationeries। ये स्टेशनरीज है माय डियर, ये गलत है माय डियर, क्योंकि स्टेशनरी जो होगा आपका आंसर बी नंबर होगा। STATIONARY होगा। स्टेशनरी क्या है, UCN है, अनकाउंटेबल नाउन है। और आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले ना तो AN का प्रयोग होता है, न उसमें ACIS लगकर प्लूरल बनता है, तो इसलिए आपका बी नंबर चला जाएगा। कर आई वेंट टू द शॉप, मैं दुकान गया, टू बाय खरीदने के लिए, सम स्टेशनरी, यस कुछ सामान, स्टेशनरी का मतलब क्या, लेखन सामग्री। और ये जो स्टेशनरी ए नंबर जो दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ड्यूरेबल होता है। क्या होता है स्टेशनरी, ये जो ए नंबर जो दिख रहा है इसका अर्थ क्या होता है, टिकाऊ। क्या होता है, टिकाऊ, टिकाऊ होता है। क्या उसका अर्थ होता है, टिकाऊ होता है। ठीक है, और ये स्टेशनरीज तो जाएगा नहीं, आपका ये भी नहीं गया, ये भी नहीं गया, और नो इम्प्रूवमेंट नहीं जाएगा। आपका आंसर हो गया बी नंबर हो गया, स्टेशनरी हो गया, अनकाउंटेबल नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है, लेखन सामग्री। चलिए माय डियर, 4 नंबर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि प्रॉब्लम है तो बस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा माय डियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं माय डियर। 5 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या कर रहा है, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर द लास्ट 2 hours। I have been waiting here
फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। तो माय डियर फॉर द लास्ट 2 ईयर्स जो है यहाँ पे, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स क्या है ये, पीरियड ऑफ टाइम क्या है यहाँ पे, पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, पीटी है, क्या है ये, पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम में जानते ही है एफ फॉर लगता है, और पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगता है, यहाँ फॉर लगा ही हुआ है, एफ फॉर लगा ही हुआ है, इसलिए आपका आंसर जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, कोई गलतियाँ नहीं है माय डियर। चलिए यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो बस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा माय डियर, और साथ में माय डियर राजमनी इंग्लिश के वीडियो को आप लोग सब यानी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ में अपने मित्रों के साथ जो है शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा माय डियर। तो चलिए आज शाम का वेट कीजिए, मैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आ रहा हूँ माय डियर शाम में, क्योंकि आज क्वेश्चन तो और भी है माय डियर, देखिए क्वेश्चन तो मैं और भी रखा हूँ, लेकिन एक्चुअली में ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा माय डियर। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे शाम को 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ। तो चलिए तब तक के लिए बाय।